जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से पृथ्वी डिफेंस एकेडमी चैनल इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। और फिर से एक बार मैं आ चुका हूं, आपके साथ में जुड़ चुका हूं लाइव सेशन स्टार्ट करने के लिए। सभी कमांडोज मेरे साथ में जुड़े और लाइव सेशन का पूरा आनंद उठाए और जितने भी क्वेश्चन थे क्वेश्चन करने की कोशिश करें और अपना भविष्य को एकदम सुरक्षित करने की कोशिश करें। मेरे साथ में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आई होप, मुझे आशा करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आएंगे इंडियन आर्मी के जीडी। उसके पहले दो लाइनें स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन से। कभी कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है। यानी कि कामयाबी के लिए हमें मेहनत और पृथ्वी डिफेंस एकेडमी में हमेशा मेहनत पर ही हमेशा विश्वास किया जाता है, विश्वास किया जाएगा और विश्वास करते रहेंगे। ठीक है, जो मेहनत करेगा वही पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। बात करें यहाँ पर इंडियन आर्मी जीडी और ट्रेड्समैन की, तो किस प्रकार से एग्जामिनेशन होती है आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, फिर से बता दूं कि इसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग और साइंस चैप्टर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये आपकी चीज आपके लिए बहुत मायने रखती है कि आपने कितना जीके, मैथ्स और साइंस पढ़ा है। उसी के हिसाब से आपका मेरिट में नाम आता है और आपके क्वेश्चन आप बना पाते हैं एग्जामिनेशन में। चलिए, तो ज्यादा लेट सेशन को ना करते हुए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? रूसी क्रांति। पीडी बॉय रोहित मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, जितने भी कमांडो से जल्दी से आ जाए। वो भी कश्यप भी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं और आंसर खटाखट आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। आए भी नहीं कि जैसे आंसर दे दिया उन्होंने। यहाँ पे बात चल रही है रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। ठीक है, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी और ये किससे संबंधित है रूसी क्रांति। इसकी बात करें हम रूसी क्रांति की, तो ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये क्रांति हुई थी और ये राजनीतिक कारण इनके बीच में था। वो राजनीतिक कारण था, राजनीतिक, यानी कि वहां पर इस प्रकार से माहौल बना था कि राजनीतिक पॉलिटिक्स एजेंडा चल रहा था उनके वहां पर, तो उसी के कारण ये रूसी क्रांति हुई थी रूस में। और इसका जो सही आंसर है, देखते हैं किन किन कमांडोज का आंसर सही आता है। ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर बी किया है 1917 बिल्कुल सही आंसर है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? जल्दी से बताएं, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। वेदों की बात करें तो वेद हमारे धर्म के पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं वेद। और ऋग्वेद जो है हमारा ऋग्वेद, जो हमारा ऋग्वेद है उसमें 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं। ठीक है, और इसी में ही गायत्री मंत्र की रचना भी की गई है। और ऋग्वेद ही एक ऐसा वेद है जिसके कारण बाकी के जो चारों वेद बने हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, बाकी के वेद भी इसी के आधार पर इनकी स्थापना हुई है। तो बात करें यहाँ पर किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है, यानी कि उसमें संगीत, धुन और मंत्र किस वेद में है? तो सामवेद। किसमें है? सामवेद में। ठीक है, सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है। और सामवेद में ही जितनी भी क्रियाएं होती थी संगीत की, वे सारी क्रियाएं सामवेद में होती थी। अर्थवेद की बात करें तो अर्थवेद पूजा से संबंधित है, पूजा वगैरह जो भी होती है उससे संबंधित है। और इसमें यंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण सारा चीज है जो अर्थवेद में समाहित है। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही आएगा वो सामवेद आएगा। और यजुर्वेद में सबसे ज्यादा प्रार्थनाएं स्रोत हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए किस फौज का गठन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए कौन सी एक जो सेना है या फिर एक प्रकार से बात की जाए फौज, किस फौज की गठन किया था या फिर रचना की, वहां पर स्थापना की थी उनसे लड़ने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान? तो बात की जाए यहाँ पर किसकी की थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। और बात करें यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की, तो दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये वाला स्लोगन भी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक, चिरंतन दास ने जो फॉरवर्ड ब्लॉक एक समाचार पत्र प्रकाशित किया था, उसका संपादन भी किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक जो एक न्यूज़पेपर था, उसकी स्थापना भी, उसका संपादक भी किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था।
ठीक है। 1944 में आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी और इनकी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मृत्यु हुई थी, सुभाष चंद्र बोस जी की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हीराकुंड बांध परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? महानदी, बेतवा, चंबल, कृष्णा। हीराकुंड बांध, देखिए हीराकुंड बांध परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका मुख्य और सबसे पुरानी, हमारे भारत की सबसे पुरानी योजना है और ये उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। लेकिन मैं अभी नदी का नाम नहीं बताऊंगा आपको, आपको बताना है इसका आंसर। यह उड़ीसा में स्थित है और हीराकुंड बांध जो है एक बहुउद्देशीय परियोजना के साथ साथ में हमारे भारत का सबसे पुरानी योजना है। इसका मुख्य लक्ष्य जो है वो है विद्युत और जहां पर भी सूखे क्षेत्र है वहां पर पानी पहुंचाना, ठीक है। तो इसका सही आंसर आएगा उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में कहां पर स्थित है? ये महानदी पर स्थित है। जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए किया है बिल्कुल सही आंसर से नाट्य शास्त्र के रचयिता या फिर रचनाकार। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? ठीक है, नाट्यकार के जो है नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? भरत, मेनका, व्यास या फिर रंभा, ठीक है। तो नाटक शास्त्र की बात करें तो मुनि जी थे हमारे, ठीक है, भरत मुनि जी। कृष्ण नदी बता रहे हैं, भरत मुनि जो हमारे थे, ठीक है। भरत मुनि को नाट्य शास्त्र का रचनाकार कहा जाता है। उन्हीं ने नाट्य शास्त्र के अनुसार 8 और रचना लोक नृत्य की भी रचना की थी, ठीक है, जिसमें क्या आता है? कुचिपुड़ी, ओडिशा का ओडिसी नृत्य, ठीक है। जितने भी ये सारी चीजें 8 जो है हमारे यहाँ पर, भारतनाट्यम, कथक, कथकली, सारी की जो एक ही ग्रंथ में इन्होंने समाहित किया था, नाट्य शास्त्र में इन्होंने रचना की थी। तो इसका सही आंसर आएगा भरत मुनि। क्या आएगा? भरत मुनि। भरत मुनि जी को नाट्य शास्त्र के रचनाकार के रूप में जाना जाता है। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए किया है बिल्कुल सही है, भरत मुनि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, नियोजन मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। जल्दी से बताएं। जितने भी कमांडोज मेरे साथ में जुड़े हैं, इलिश बारिया, रोहित, बॉबी कश्यप, पंकज, अरबाज खान, अनिल और जितने भी कमांडोज मेरे साथ में जुड़े उन सभी का एक बार फिर से पृथ्वी डिफेंस एकेडमी इस लाइव सेशन में स्वागत है। और जो कमांडोज अभी तक नहीं जुड़े हैं उन्हें भी जल्दी से बोलिए कि जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाए, क्वेश्चंस निकलते जा रहे हैं। चलिए, योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं, ठीक है। योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी, पीएम, बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? और इसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब 1972 में स्थापित किया था? और सबसे पहले इसे 1974 में मनाया गया था। क्या मनाया गया था? विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1974 में। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी स्थापना की थी। एक ही पृथ्वी, सभी के लिए एक ही पृथ्वी, इसमें एक नारा दिया गया था, सभी के लिए एक ही पृथ्वी। तो 5 जून को क्या किया जाता है? 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 को इसकी स्थापना की थी और 1974 में पहली बार इसे मनाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपर कट किस खेल से संबंधित है? अपर कट है वो किस खेल से संबंधित है? अपर कट किस खेल से संबंधित है? अपर खेल किससे संबंधित है? जल्दी से बताएं। अपर कट किससे संबंधित है? एम आर राजकुमार, आप सभी का स्वागत है। देखिए, बॉक्सिंग या फिर क्रिकेट? बॉक्सिंग, क्रिकेट और तैराकी और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं। रोहित बता रहे हैं क्रिकेट। जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या आएगा कि अपर कट किस खेल से संबंधित है? अपर कट, जल्दी से बताएं। अपर कट किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग, क्रिकेट या फिर तैराकी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अपर कट संबंधित है एक बॉक्सिंग में, थ्रोट के ऊपर एक क्रॉस मारा जाता है लाइन में, ठीक है, एक थ्रो मारा जाता है, उसे क्या कहते हैं? अपर। और एक बात की जाए इसकी, और बात की जाए तो ये क्रिकेट में भी होता है अपर कट, ठीक है। ऑफ साइड में जब बॉल फेंकी जाती है तो तीसरे खिलाड़ी जो पीछे लगता है उसके ऊपर से जो शॉट मारता है ऑफ साइड में, उसे कहते हैं अपर कट।
क्या कहते हैं, अपर कट। तो ये बॉक्सिंग और क्रिकेट दोनों से संबंधित है, इसका ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। फोकस ऑन आशीष राठौर। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्रिपुरा की राजधानी है, त्रिपुरा की राजधानी है शिलोंग, अगरतला, रायपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। त्रिपुरा की राजधानी है, जल्दी से बताए, त्रिपुरा की राजधानी है। और त्रिपुरा जो है, जो बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करता है, त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश के साथ में साझी अपनी जो सीमा है साझा करता है, ठीक है। तो बात की जाए त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला, क्या है, अगरतला। जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर बी किया है अगरतला, बिल्कुल सही है। रायपुर बता रहे हैं, फोकस ऑन रायपुर नहीं है, रायपुर छत्तीसगढ़ की है, ठीक है, रायपुर छत्तीसगढ़ की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है, बुलंद दरवाजा, जल्दी से बताए। ये क्वेश्चन तो शायद से हो चुका है बहुत पहले, जल्दी से बताए कि बुलंद दरवाजा कहां स्थित है, नई दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, मेरठ, लखनऊ। जल्दी से बताए इसका आंसर क्या आएगा। प्यारा गेमिंग बी बता रहे, अरबाज बी, एम आर राजकुमार बी बता रहे हैं, यहाँ पर पंकज चौधरी बी बता रहे हैं, यहाँ पर रोहित बी, एम आर राजकुमार बी। तो क्या आएगा, फतेहपुर सीकरी, ठीक है। ये अकबर, जब अकबर ने गुजरात राज्य पर फतेह की थी, ठीक है, गुजरात राज्य पर फतेह की थी, जीत हासिल की, तो उसके जश्न में फतेहपुर सीकरी, यूपी, आगरा से 43 किलोमीटर दूर एक दरवाजे का निर्माण किया, उसे क्या कहा गया, फतेहपुर सीकरी, ठीक है, अकबर के द्वारा यह बनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है, यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, यूएसए का, जल्दी से बताएं। वॉलीबॉल, बेसबॉल, हैंडबॉल, कार्फबॉल। तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल की बात की जाए तो ये अभी जो खेल है उनका वो कौन सी रैंक पर है, वो दूसरी रैंक पर है वे, दूसरी रैंक पर है वे, ठीक है। और यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है, बेसबॉल, क्या है, बेसबॉल। और बेसबॉल में वह जो है राष्ट्रीय खेल दूसरी रैंक पर है, ठीक है। हाँ बिल्कुल 3 राज्यों से साझा करती होगी, मुझे इतना कंफर्म था कि बांग्लादेश से भी साझा करती है, बिल्कुल, ठीक है। तो इसका जो यूएसए का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल और दूसरे रैंक पर है ये, ठीक है। और भारत की बात की जाए तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और हॉकी की बात की जाए तो हमारा जो रैंक है, हॉकी की रैंक हमारे यहाँ पर, ठीक है, भारत में जो हॉकी खेल है हमारा, ठीक है, उसमें रैंक कौन सी हमारी, 4th रैंक है, ठीक है, हमारी रैंक जो है 4th रैंक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3, हाँ बिल्कुल, त्रिपुरा 3 राज्यों से साझा करती है, बिल्कुल, ठीक है। मैंने बांग्लादेश का बताया था, मैंने ये नहीं बोलता कि 2 राज्यों से 3 राज्यों से, लेकिन मैंने ये जरूर बताया था कि बांग्लादेश से भी साझा करती है। तो गरबा लोक नृत्य कला शैली कहाँ प्रचलित है, गरबा लोक नृत्य कला शैली कहाँ प्रचलित है, जल्दी से बताएं। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। तो गरबा लोक नृत्य कला शैली कहाँ प्रसिद्ध है, देखिए गुजरात का जो है मैं बाद में बताऊंगा। महाराष्ट्र का क्या है, महाराष्ट्र का क्या है, लावणी, महाराष्ट्र का लावणी। पंजाब का क्या है, पंजाब का क्या है लोक नृत्य, भांगड़ा, ठीक है, भांगड़ा। पंजाब का भांगड़ा, ठीक है। जम्मू कश्मीर का रऊफ, राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान का नहीं आएगा राजस्थान में क्या आता है, घूमर, राजस्थान का क्या रहता है, घूमर, राजस्थान का क्या है, घूमर, ठीक है। पंजाब का भांगड़ा, महाराष्ट्र का लावणी, राजस्थान का घूमर, जम्मू कश्मीर का रऊफ, ठीक है, मणिपुर का मणिपुरी, और गरबा जो है गुजरात का, ठीक है। इसमें महिला और पुरुष दोनों भी साथ में नृत्य करते हैं, बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं आगे। पांडे जी जुड़ चुके हैं मेरे साथ में, प्रभु फौजदार स्वागत है, ठीक है। अब तक कहां पर थे पांडे जी और प्रभु फौजदार, आप कहां पर थे, अब तक जुड़े नहीं थे, इलेश वगैरह ये कहां पर थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, नाथुला दर्रा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर। चलिए नाथू की बात कीजिए तो नाथू का मतलब होता है कान से सुनना, नाथू का मतलब होता है कान से सुनना। और दर्रा का मतलब होता है ऊंचा यानी पर्वत,
और दर्रा का मतलब होता है पर्वत। ठीक है, तो ये कहां पर स्थित है, ये पूछा गया है कि किस राज्य में स्थित है। तो ये नाथुला दर्रा जो है हमारे सिक्किम में स्थित है। कहां पर स्थित है? सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में स्थित है। और बात की जाए नाथुला दर्रे की, तो ये इसको एक समय के लिए बैन किया गया था जब भारत और चाइना का जब युद्ध हुआ था 1962 में, तो उस समय इसे जल्द जल्द ही इमीडिएटली से सील कर दिया गया था। और 2006 में, कब? 2006 में द्विपक्षीय संगठन या फिर उद्देश्य के द्वारा, संगठन के द्वारा एक मीटिंग हुई थी, उसके द्वारा फिर इसे वापस से खोल दिया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिक्किम में है सर, बिल्कुल, तो इसका आंसर आएगा सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 14, गारो खासी जयंतिया जनजातियां किस राज्य में स्थित है? तो ये गारो खासी और जयंतिया जो है ये एक ऐसी चीज है कि ये पहाड़ियों के नाम है। ठीक है, और पहाड़ियों के नाम पर ही इनकी जातियों के नाम रखे गए, गारो खासी और जयंतिया। जयंतिया जातिया भी मेघालय में है, गारो जातिया भी मेघालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, और इसकी बात की जाए तो इसका सही आंसर आएगा मेघालय। ठीक है, इसका सही आंसर आएगा मेघालय। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, और मेघालय को बादलों का वर्षा का प्रदेश भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस सन में की गई थी? जो हमारे पास में कंप्यूटर सिस्टम रहते हैं उनकी सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई थी, मतलब कौन से सन में की गई थी? सर पीडीएफ है यूट्यूब पर क्या? मनोज मंडोरा डी बता रहे हैं 1946 जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए किया है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए किया है 1946, उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, एमआर तिवारी है, आपका भी स्वागत है। ऋतिक भी जुड़ चुके हैं, 1945 बता रहे। बॉबी कश्यप, पांडे इलीश, रोहित पांडे, प्यारा गेमिंग, बॉबी कश्यप ए। चलिए, जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए किया था बिल्कुल सही है। चलिए, साइंस का चैप्टर आपके सामने स्टार्ट हो चुका है और साइंस के क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पहला क्वेश्चन साइंस का, यानी कि 16वां क्वेश्चन हमारे चैप्टर का, सेट पेपर का। निम्नलिखित में कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? जड़त्व का माप क्या है? मनोज मंडोरा, सॉरी सर। ठीक है, कोई नहीं, होता रहते, क्वेश्चन के आंसर गलत होते रहते हैं। ठीक है, और लेट भी हो गए तो कुछ काम होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन क्लास को कंटिन्यू अटेंड कीजिए। ठीक है, आपके ही लिए ये सारी क्लासेस जो हो रही हैं हमारे पृथ्वी डिफेंस एकेडमी के जाबाज कमांडोज के लिए क्लासेस हो रही है। ठीक है, कोई नहीं। चलिए, इसका आंसर दीजिए जल्दी से कि जड़त्व का माप होता है किससे? होता है द्रव्यमान। किससे? द्रव्यमान। ठीक है, प्रो फौजदार डी बता रहे हैं जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी किया है द्रव्यमान, बिल्कुल सही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणु, है ना, किसी वस्तु को हम ठंडा करते हैं गर्म करने के बाद, तो उसके जो अणु होते हैं वो अणु क्या होते हैं? कि उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, कि उनकी चाल घट जाती है, क्या उनका द्रव्यमान बढ़ जाता है, क्या भार बढ़ जाता है? जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं की क्या हो जाती है? चाल घट जाती है। क्या हो जाती है? चाल घट जाती है, कि चाल घट जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जिन कमांडोज ने किया है चाल घट जाती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऋतिक दुबे भार बढ़ जाता है, नहीं। ठीक है, चाल घट जाती है जब ठंडा करते हैं तो। ठीक है, एमआर तिवारी भी बता रहे हैं, और पंडित चौबे भी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका पंडित चौबे। चलिए आंसर करिए जल्दी जल्दी। ठीक है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, ठीक है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, अपगामी, विद्युत चुंबकीय। तो ध्वनि की बात की जाए तो ध्वनि को चलने के लिए वायु, जल और स्टील की आवश्यकता होती है। ध्वनि को चलने के लिए, माध्यम में जाने के लिए, ध्वनि को माध्यम में जाने के लिए, या फिर बात की जाए ध्वनि की, तो ध्वनि को एक दूसरी जगह पे जाने के लिए वायु, जल और स्टील की आवश्यकता होती है। अगर इसकी बात की जाए तो यह निर्वात में प्रवेश नहीं करती है। ठीक है, और इसका कितने होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, ध्वनि की चाल। तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर बी किया है बिल्कुल सही किया है। प्रभु फौजदार, एमआर राजकुमार। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है, बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे हम कहते हैं, प्रकाश अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे हम कहते हैं। इसका आंसर सभी के पास होगा क्योंकि ये क्वेश्चन शायद से
जब फर्स्ट स्टार्टिंग में क्लासेस हो रही थी तब ये क्लास में क्वेश्चन हो चुका था, और शायद से राहुल सर ने भी आपको इसके बारे में बता दिया होगा। ठीक है, परसों हुआ था शायद से राहुल सर की क्लासेस में। तो इसका जो आंसर आएगा फोटान। ठीक है, प्रकाश जो छोटे छोटे कण से मिलकर बनता है वो फोटान। ठीक है, किससे? फोटान। तो बेंजीन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर डी किया है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। ठीक है, देखिए एक जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर किसी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने का कार्य करता है। ठीक है, जो एक वोल्ट मीटर होता है, आपने देखा होगा जब भी इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे जाते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक दुकान जाते हैं, तो वहां पर उनके पास में एक मीटर होता है। वो क्या करता है, एक से दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर को नापता है और पता करता है कि कहां पर प्रॉब्लम्स है। तो इसकी आदर्श वोल्ट की प्रतिरोध होता है, कितना होता है? अनंत। कितना होता है? अनंत, यानी कि असीमित, अनंत। ठीक है, जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी किया है, अनंत, बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं, क्या कहलाती है? आदर्श धातु कहलाती है, उपधातु, मिश्र धातु, या फिर धातु मल कहलाती है? जल्दी से बताएं। ऐसे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों, मतलब दोनों भी गुण पाए जाते हैं, क्या कहलाती है? उपधातु। ठीक है, उपधातु। रोहित भूरिया ने बहुत ही जल्दी आंसर दे दिया है। पंकज बी। जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर बी किया है, बिल्कुल सही है। यादव जी आज दिख नहीं रहे हैं, यादव जी। ठीक है, कमलेश आर्य भी नहीं दिख रहे हैं आज। चलिए पढ़ते हैं हम आगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जल्दी से आंसर कीजिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन, रदरफोर्ड या फेराडे? ठीक है, एक ऑप्शन मैं हटा देता हूं यहां से, थॉमसन, रदरफोर्ड या फिर फेराडे। ठीक है, जल्दी से बताएं। हेमंत भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एमआर तिवारी ए, थॉमसन, रोहित भूरिया, पंकज बता रहे हैं ए, अरबाज खान ए, तिवारी ए, मनोज ए, हेमंत बता रहे ए, बॉबी कश्यप ए, पंकज, ऋतिक, थॉमसन। बिल्कुल, जिन कमांडोज ने इलेक्ट्रॉन की खोज बताया है वो थॉमसन आएगा, बिल्कुल सही आएगा। और जेम्स चैडविक ने प्रोटीन की खोज की थी। ठीक है, प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन ने की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। चलिए बढ़ते हैं। प्रभु फौजदार सी बता रहे हैं, सी नहीं आएगा। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या होती है, जल्दी से बताएं। ऐसे ये क्वेश्चन भी हेमंत क्लास के बाद कॉल करना। अरबाज खान सी, प्रभु फौजदार सी, राजपूत बॉय बता रहे हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं ए, रोहित भूरिया 3, एमआर तिवारी, एमआर राजकुमार ए, पंकज बी, रोहित 3। चलिए, तो बिल्कुल जिन कमांडोज ने 3 बताया है। ठीक है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होती है, उसमें एक होता है ड्यूटेरियम। ठीक है, उसमें एक होता है ड्यूटेरियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीले पत्र को लाल कर देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, कौन करता है? और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, कौन करता है? भस्म। ठीक है, भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? अम्ल। ठीक है, अम्ल। और जो भस्म है वो नीले लिटमस पत्र को, ठीक है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। चलिए बढ़ते हैं। जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए किया है, बिल्कुल सही है। वायु से हल्की गैस कौन सी है? वायु से हल्की गैस कौन सी है? जल्दी से बताएं। वायु से हल्की गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, अमोनिया, क्लोरीन, प्रोपेन। मेरा क्वेश्चन है एमआर तिवारी से कि हमारे पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? हमारे पृथ्वी पर, मैंने ये क्वेश्चन शायद से मॉर्निंग के सेशन में किया था, हमारे पृथ्वी पर जो दूसरे नंबर पर आता है ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है प्रतिशत में? जल्दी से बताएं। तिवारी जी बताएं जल्दी से, हमारे पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21% बता रहे हैं। 78% तो नाइट्रोजन है। ठीक है, 78% नाइट्रोजन है। ऋतिक दुबे जी, बिल्कुल 21%। चलिए बढ़ते हैं। जिन कमांडोज ने अमोनिया किया है, जिन कमांडोज ने वायु से हल्की गैस कौन सी है? अमोनिया। ठीक है, वेरी गुड तिवारी जी, लाइक दिस वीडियो। शुभम जी आज आईपीएस नहीं है। देवेंद्र राजपूत मेरे साथ जुड़ चुके हैं, 21%। ऋतिक 78 नाइट्रोजन है, बिल्कुल।
पैरा गेमिंग। चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, हिपोक्रेटस या फिर गेलन? चिकित्सा शास्त्र के जनक, जल्दी से बताएं। शुभम जुड़ चुके हैं मेरे साथ में, शायद से मेरी आवाज उनके कान में पहुंच गई या फिर मोबाइल से उनके कान में पहुंच चुकी है। चलिए जय हिंद भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरस्तु नहीं, ठीक है, अरस्तु तो जीव विज्ञान के पितामह थे। ठीक है, चिकित्सा के जनक जो थे थियोफ्रेस्टस थे। कौन थे? यह एक यूनानी चिकित्सक थे जो मशहूर थे हमारे पहले की यूनानी चिकित्सा में। ठीक है, और ये थियोफ्रेस्टस थे। चिकित्सा के शास्त्र के जनक सबसे पहले कौन थे? थियोफ्रेस्टस थे। चलिए, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, बीज बनते हैं पर पुष्प नहीं लगते, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? आवर्त बीजी, अनावर्त बीजी, टेरियोडोफाइटस, ब्रायोफाइटस। कितने कमांडोज मेरे साथ में लाइव हैं? 25। और बाकी के पता नहीं कहाँ छलनी हो गए, या पता नहीं कहाँ पर तीर मार रहे हैं। एकेडमी के ग्राउंड में शायद से रनिंग वगैरह कर रहे होंगे। ठीक है, मुझे आशा है कि रनिंग कर रहे होंगे। मुझे नहीं लगता, आप जो मुझे पढ़ने सकते डायलॉग पढ़ता रहता हूँ। प्यारा गेमिंग भी, गजू पन्ना भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ में राजपूत बॉय सो गए सर जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं, क्या कहलाते हैं? अनावर्त बीजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकास परमार भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सो गए। हेमंत पटेल बी। चलिए, जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर बी किया बिल्कुल सही है। टिक्का रोग, टिक्का रोग, तुक्का ना मारो। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? टिक्का रोग तिवारी तुक्का ना मारो, इतनी बता रहे हैं चलिए, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? सरसों, धान, बाजरा, मूंगफली। देखिए, टिक्का रोग एक पत्ती पर, ठीक है, गोल गोल धब्बे बनाता है। ठीक है, टिक्का रोग जो होता है जिसमें, सर पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? देखिए, जल्दी ही टेलीग्राम पे एक पेज बनने वाला है, उस टेलीग्राम पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ये जितने भी क्लासेस हुई है उसका सारा आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो टिक्का रोग किस रोग से संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली से संबंधित है। ठीक है, मूंगफली में एक जो उसके पत्ते पर गोल गोल प्रकार से धब्बे बने लगते हैं, ठीक है, वो एक संक्रमण फैलता है कीड़े से, उसके कारण मूंगफली में टिक्का रोग होता है। चलिए बढ़ते हैं, 26 का सी है सर। ठीक है, छोटा पवन पाटीदार, कुमार तिवारी, क्यों करे भाई पढ़ाई में कम। चलिए चलिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है? गोल्जी कोशिका का ऊर्जा ग्रह, ये क्वेश्चन शायद से हो चुका है। गोल्जी, यूक्लिसोलस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल सही है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ छोटा पवन जी, हम उसको लास्ट में देखेंगे बिल्कुल, उस क्वेश्चन को। विकास वर्मा, सी वाला सही है, बिल्कुल सी वाला सही है, सी कंफर्म बिल्कुल। हाँ 26 क्वेश्चन जो है छोटा पवन जी बिल्कुल करेंगे लास्ट में। ठीक है, लास्ट में जाएंगे। चलिए, इसका आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव कहलाता है? वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव कहलाता है? करण राठौर, जय हिंद। करण भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल। छोटा पवन, ओके सर, बिल्कुल देखते हैं। ठीक है, 26 क्वेश्चन देखेंगे हम, बिल्कुल। जय हिंद। ए मनोज, मंडोरा, पंकज, देवेंद्र, शाहाब, करण, विकास, एमआर राजकुमार, पंकज, देवेंद्र, तिवारी, राजकुमार, हेमंत, जय हिंद। चलिए, इसका आंसर देवेंद्र, देखते हैं क्या आएगा। तो क्या आएगा? अपर्दन। वायु और जल की क्रिया के द्वारा जब भूमि का कटाव होता है, जब भी ऐसी तूफान वगैरह, वायु वगैरह बहुत चलता है, तो क्या भूमि को उड़ा ले जाते हैं वो, तो वो क्या कहलाता है? मृदा का अपर्दन कहलाता है। चलिए, साइंस का मैथ्स का चैप्टर स्टार्ट होगा। कोई भी यहाँ से आउट ना हो, ठीक है, कोई भी यहाँ से आउट ना हो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन मेरे साथ में सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन सिंपल सही है। ठीक है, आज का लेवल बड़ा इजी है, जल्दी जल्दी करेंगे। सर धूप के कारण होता है ना, क्या उसका आंसर? नहीं नहीं नहीं, मृदा अपर्दन के कारण होता है, अपर्दन के कारण होता है, धूप के कारण नहीं होता है। ठीक है,
हाँ यहाँ पे 25 बता दिया यहाँ पर तिवारी जी ने, एम आर कुमारी, दीपिक दुबे। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए इंटू ए, भुजा गुणित भुजा, और 25 गुणित 25 यानी कि तुमको वर्ग, इसका वर्ग याद है 625 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि पहला क्वेश्चन तो बड़ा इजी था, तभी कमांडोस ने बिल्कुल सही आंसर दिया ए, बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं शुभम आईपीएस, यहाँ पर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था तो बड़ा जल्दी से आंसर दे दिया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक समांतर चतुर्भुज, आप करके दिखाना जल्दी से क्वेश्चन। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 32 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा, इसकी लंब दूरी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, लंबाई दे रखी है 15 और इसकी एक चतुर्भुज की भुजा दे रखी है 32, तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल क्या होगा जल्दी से बताए, तो क्षेत्रफल क्या होगा जल्दी से बताए। बलवंत सिंह राठौर ए, पंकज ए, साहब सिंह ए, एम आर तिवारी 480। चलिए तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है? एक भुजा और दूसरा क्या होता है? भुजा का लंब। ठीक है, आधार की एक भुजा और भुजा का लंब, आधार की भुजा इंटू लंब। ठीक है, तो कितना दे रखा है हमारे पास? 32 गुणा 15, 15 दूनी 30 की शून्य, हासिल की 3, 15 थे 45, 45 और 3 480। ठीक है, तो क्या आया हमारे पास में? चतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर तो सभी ने आंसर दे दिए होंगे, मैथ्स में सभी ने आंसर दे दिए होंगे। देवेंद्र राजपूत 480 बता रहे हैं वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वेरी गुड। पैरा गेमिंग, जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए किया है बिल्कुल सही है। सर हम मार्च में आ रहे हैं पीडीएफ, विकास परमार, बिल्कुल स्वागत है आपका। ठीक है, आइए। डेविल गैप्स गेमिंग ए, पंकज ए बता रहे हैं, अर्जुन वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, एक पहिया है। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? 42 सेंटीमीटर है ना? तो 20 चक्कर लगाने में कितने, इसको 20 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? 20 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, या दूरी कितनी है? 20 पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? कितनी दूरी तय करेगा वो? एम आर तिवारी 610 बता रहे हैं। चलिए जल्दी से बताए इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए पहिए की परिधि मतलब क्या होता है? 2 पाई आर, और 2 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है? 42, 7 एकम 7 7 छंग 42, 22 दूनी 44। ठीक है, 44 गुणित 6, 6 चौक 24, हासिल की 2, 6 चौक 24, 24 और 2, 6 चौक 24 की 4, हासिल की 2, 6 चौक 24, 24 और 2 26। देखिए कितने चक्कर लगाना है इसको? 20 चक्कर लगाना है। लेकिन याद रखिए यहाँ पर आंसर यहाँ पर मीटर में दे रखा है। ठीक है, आंसर यहाँ पर मीटर में दे रखा है और त्रिज्या सेंटीमीटर में दे रखी है। ठीक है, लास्ट में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, पहले इसका गुणा करते हैं। ठीक है, पहले इसका गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 0 का 0, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 की 2, हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5280 सेंटीमीटर। तो इसको काय में बदलेंगे हम? मीटर में बदलेंगे। और मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया मैंने, 1 शून्य से 1 शून्य दिया 52.80। ठीक है, 52.80 मीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, जिनका आंसर आया 5280 बिल्कुल सही, वेरी गुड। 52.80। बलवंत सिंह राठौर, एम आर तिवारी, ऋतिक, प्यारा गेमिंग ए, वेरी गुड, जय हिंद। आज प्रीतम जी नहीं दिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए tan 33 डिग्री और tan 53 डिग्री का मान क्या होगा? ठीक है, tan 33 डिग्री और tan 53 डिग्री का मान कितना होगा? नेट खराब है सर, जल्दी से बताए। अर्जुन मालविया ए, बॉबी कश्यप ए, पंडित चौबे ए, जल्दी से बताए कि tan 33 डिग्री tan 53 डिग्री का मान क्या होगा? चलिए क्वेश्चन करते हैं हम। 10 देखिए डिग्री इंटू tan 53 डिग्री। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? tan 90 डिग्री माइनस 53, तो ये कोट में बदल जाएगा, इंटू tan 53 डिग्री। अब मैंने tan को काय में बदला? कोट में बदल दिया, तो कोट कितना आ गया मेरे पास? 53 डिग्री। ठीक है, इंटू tan 53 डिग्री। ठीक है,
अब क्या करेंगे, इसको इसको लिख सकता हूं मैं 1/, ठीक है, यहां पर देखो 1/, कोट का मान कितना होता है 10, ठीक है, 1/, कोट थीटा का मान होता है 10 थीटा। तो इसको लिख सकता हूं मैं 1/10 53 डिग्री इंटू 10 53 डिग्री, कट गया ये 10 से 10 कितना आया, एक, एक एकम एक। चलिए जिन जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर ए है, गजू बन्ना ऋतिक, ऋतिक, पंडित चौबे, पीडी बॉस सुमित, जिन जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर ए आया है बिल्कुल सही है, एक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 साल में साधारण ब्याज में पूरी राशि 815 रुपए हो जाती है। कितने साल में, ठीक है, 3 साल में साधारण ब्याज में पूरी राशि 815 हो जाती है और 4 साल में 854 रुपए हो जाती है। मूलधन क्या है, जल्दी से निकालिए, इसका मूलधन क्या है, मूलधन क्या है, जल्दी से बताएं मुझे। चलिए सर वापस 30, देखिए 34 क्वेश्चन फिर से मनोज मंडोरा। देखिए 33 डिग्री था तो मैंने क्या किया, 10 33 डिग्री को एक मान होते हैं, 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है। देखिए 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, बराबर होता है कोट थीटा, ठीक है, होता है। तो मैंने क्या किया, 10 को बदल दिया कोट में, ठीक है, 90 डिग्री माइनस 53 करूंगा तभी तो मेरे पास 53 आएगा, ठीक है, तभी तो 53 आएगा। और 10 का उल्टा क्या हो गया कोट, तो कोट 53 आ गया, कोट 53 डिग्री, मेरे पास 10 53 डिग्री था ही था। फिर क्या किया मैंने, 10 कोट का मान 1/, कोट को 10 लिख सकता हूं, तो मैंने क्या लिखा, कोट को 1/10 लिख दिया, और 53 का 53 और कोट ये सेम हो गया, गुणे में तो भाग में गया, ये कट गया, कैंसिल हो गया, 10 53 से 10 53 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेट हो रहे हैं हम। आ गया समझ में मनोज मंडोरा, मनोज जी क्वेश्चन समझ में आ गया आपके, जल्दी से बताए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 3 साल में कितना हो रहा है 815 और 4 साल में 854, तो 1 साल का ब्याज निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं, 1 साल का ब्याज निकालते हैं। 1 साल का ब्याज कितना निकलेगा, 854 माइनस 815, तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा। 14 में से 5 गया तो 9 और 4 में से गया तो 3, 1 साल का ब्याज कितना आ गया 39। हमें कितनी साल का चाहिए, 3 साल का, हमें कितनी साल का चाहिए 3 साल का। 3 हम 27 हासिल की, 3 हम 27 हासिल की 2, 3 3 9, 9 और 2 11, ठीक है, 117 कितना आया 117, 117। अब क्या करेंगे हम, अब हमें क्या करना है, कितना था हमारे पास में 815 रुपए, क्या था हमारे पास में दे रखा था पहले ही मूलधन, ठीक है, 815 माइनस 7, पहले हमारे पास में 815 राशि दे रखी थी, ठीक है, तो 815 माइनस कितना है हमारे पास में, ये 3 साल का ब्याज 117, ठीक है, 15 इधर से 1 लिया, 15 में से 7 गया तो 5 वो और 3 वो, ठीक है, कितना बचा, जल्दी करिए क्या, 14,854 माइनस, 1 मिनट, 3 साल में साधारण ब्याज में पूरी राशि 815 हो जाती है और 4 साल में 854 रुपए हो जाती है, ठीक है, तो हमारे पास 1 साल का ब्याज कितना आ गया 39 रुपए और 3 साल का कितना आ गया हमारे पास 170 रुपए और 170 रुपए आ गया तो 817 माइनस, ठीक है, तो इसका 15 में से 7 जाएगा तो 2 और वो 2 जाएगा, ठीक है, 8 बिल्कुल, 15 5 2 8 और इधर 9 में से गया तो 9 में से गया तो 9 में से गया तो 8, गलत कर रहा हूँ क्या, नहीं 10 में से 1 गया तो 9, ठीक है, और 7 में से गया तो 698, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 698 रुपए। जिन जिन कमांडोज का 698 आया बिल्कुल सही है, ठीक है, पैरा गेमिंग MR तिवारी 698, वेरी गुड, पैरा गेमिंग वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, इसका आंसर आएगा 698 रुपए, ठीक है, हमने क्या किया 1 साल का ब्याज निकाला तो 39 रुपए, 3 साल का ब्याज निकाला 170 रुपए, हमारे पास दे रखा था पहला वाला मूलधन 815 माइनस 117, हमारे पास में आ गया 698। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 लड़कों की औसत आयु 15 है, यानी कि बता रहा है ये 3 लड़कों की आयु कितनी बता रहा है 15, मतलब 15 या 45, ठीक है, यदि उनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है, आयु का अनुपात हम मान लेते हैं 3x 5x और एक 7x, ठीक है, पर्टिकुलर हम x की वैल्यू लाते हैं, x की वैल्यू लाने के बाद में
आगे बढ़ते हैं। तो 5 और 3 8, 8 और 7 15x। तो मेरे पास 15x बराबर कितना दे रखा है टोटल 45। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 15 तिया 45, x बराबर 3। x बराबर 3 तो क्या करना है मुझे, सबसे छोटा लड़का कौन है 3, तो 3 गुणा 3 तो कितना आएगा 9 वर्ष। सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है 9 वर्ष। ठीक है, सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है 9 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं। ऋतिक दुबे, पंडित तिवारी, बलवंत। ठीक है, जिन जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर ए आया है, जय हिंद, हेमंत पटेल, संदीप वर्मा, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल 14 है और अंतर कितना दे रखा है 10। तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, यानी कि हमारे पास में जो वैल्यू आएगी उसका गुणनफल क्या होगा। मान लीजिए हम दो संख्या x और y है, ठीक है, तो पहले तो योग दे रखा है, तो x प्लस y का योग कितना दे रखा है 14, समीकरण नंबर 1। और इनका अंतर कितना दे रखा है x माइनस वाई बराबर 10। ठीक है, यह कैंसिल आउट हो गया, वो x और 1 कितना हो गया 2x हो गया। ठीक है, और ये 14 में से 10 गया तो कितना बचा, 14 में से 10 गया तो 4। यहां पर x की वैल्यू कितनी है, x बराबर 2। सॉरी सर, रिचार्ज खत्म हो गया, बिल्कुल। डी कमांडो प्रीतम, जय हिंद, जय हिंद कमांडो प्रीतम जी। बलवंत सिंह राठौर डी बता रहे हैं। तो x बराबर 2, तो हम y का मान भी यहां से निकाल लेंगे। अब x प्लस वाई बराबर कितना है हमारे पास 14, और x की वैल्यू कितनी दे रखी 2, तो y बराबर 14 माइनस 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा 12। अब हमें x और y की वैल्यू आ गई, x बराबर कितना आया 2, y बराबर कितना आया 12। हमें क्या चाहिए, इनका गुणनफल। गुणनफल क्या होता है x y, तो 12 गुणित 2 बराबर 12 दूनी 24। चलिए, जिन जिन कमांडोज का 24 आया है, जिन जिन कमांडोज का 24 आया है, बिल्कुल सही आंसर है। बॉबी कश्यप 24, तिवारी हेमंत, गजू बन्ना, सोहेब, चलिए प्यारा गेमिंग 24, बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बस 43 घंटे में 29-24 की दूरी तय करती है, यानी कि 2924 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो बस की चाल क्या है, बस की चाल क्या है। ठीक है, बस की चाल, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी बटा समय क्या है हमारे पास 43, तो कितना है 2924 बटे में कितना है 43। तो क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे 29 और 24। ठीक है, इसका 43 का। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं हम 6 बार 6 6 18 की 8, क्योंकि 2 में तो जाएगा नहीं, तो 3 संख्या लेंगे। 6 18 की 8, 6 24 24 और 1 25, कितना है हमारे पास में 258। अब घटा देंगे हम, ठीक है, 258 घटा देंगे, 12 में से 8 गया तो 4, और 7 में से 5 गया तो 2, 7 में से 9 5 2 244 की 344, 4 8 में से 14 में से 8 गया, 4 वो गया और 4 वो गया, तो कितना बचा 6। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता था, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल बराबर क्या है 29-24 बटा कितना है हमारे पास 43। ठीक है, तो 29-24 और ये 43। ठीक है, 43 का हम भाग करते हैं, देखते हैं। 6 18 की 8, हासिल की 1, 6 चौक 24 24 और 1, कितना है हमारे पास 258। अब 12 में से 8 गया तो 4, और 8 में से 5 गया तो 3 और ये क्रॉस, 8 में से 5 गया तो 3 और ये 4 का 4। अब देखते हैं हम 6 कौन से पहाड़े में लास्ट में 4 आता है। ठीक है, तो 4 देखते हैं कौन से पहाड़े में आता है, तो 8 या 24 8 आता है, 8 या 24, अगर 8 का मैं गुणा करूंगा यहाँ पर, ठीक है, तो 8 या 24 की 4 मतलब 4, हासिल की 2, और 8 चौक 32, 32 और 2 34, यानी कि कट रहा है पूरा पूरा। कितनी बार, पहले 6 बार फिर 8 बार, तो 68 घंटे किलोमीटर। ठीक है, 68 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी किया है, बिल्कुल सही आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 39, जल्दी से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39, 517.6931, 32.897 और 679.83 फिर पे जोड़ना है, जल्दी से कीजिए। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी किया है, बिल्कुल सही है।
चलिए क्वेश्चन करते हैं 517.6931, फिर कितना है 32.897, फिर कितना है 689 एक का एक 7 3 10 हासिल की एक, ठीक है 9 9 18 18 और 3 21 21 और 1 22 हासिल की 2, फिर 8 8 16 16 और 4 20 20 और 2 22 22 और 2 24 हासिल की 2, 9 2 11 11 और 7 18 18 और 2 20 की 0 हासिल की 2, फिर से 8 3 11 11 और 1 12 12 और 2 14 की 4 हासिल की 1, फिर कितना बचा हमारे पास में 5 6 11 11 और 1 12 1240.4201, तो कहाँ रहा, ये रहा ऑप्शन नंबर डी 1240.4201। जिन कमांडोज ने 1240.4201 किया है बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 की घात 20 गुणित 25 की घात -17 बराबर x। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। 25 की घात 20 इंटू 25 की घात -17 बराबर क्वेश्चन मार्क। MR तिवारी 253 बी, देखिए 20 में से 17 जाएगा, देखिए गुणे में घाते क्या होती है, जुड़ती है, लेकिन यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो 20 - 17 3, 25 की घात 3। चलिए जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर बी किया, कमांडो प्रीतम प्यारा, जय हिंद, पंडित प्यारा गेमिंग, रोहित भूरिया, चलिए बिल्कुल आपके आंसर सही आ रहे हैं बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 10,000 में कौन सी बड़ी संख्या घटाई जाए, 10,000 में कौन सी बड़ी संख्या घटाई जाए कि शेष 32 36 48 44 54 से 48 44 48 54 से पूर्णतः विभक्त हो। 25 पे घात 3, बिल्कुल ऋतिक जी। चलिए क्वेश्चन कीजिए जल्दी से, आप भी अगर प्यास लगी हो तो जल्दी से पानी पी लीजिए, ठीक है। चलिए कमांडोज के आंसर्स आ रहे हैं शायद से। चलिए सबसे पहले हम 32 36 48 और 54 का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। 2 से निकालेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12 18, और इसको 2 से भाग देंगे तो 24, और इसको भाग देंगे तो 27, फिर 2 से भाग देंगे तो 8, 2 से भाग देंगे तो 9, 2 से भाग देंगे तो 12, 2 से भाग नहीं जाएगा तो 27 इसी की वजह, फिर 2 से भाग जाएगा तो 4, 2 से भाग नहीं जाएगा, 2 से भाग जाएगा तो 6, 2 से भाग नहीं जाएगा, फिर 2 से भाग जाएगा तो 2 बार, फिर 9 में भाग नहीं जाएगा, 6 में जाएगा, ठीक है, 2 तिया 6, फिर यहाँ पर भाग नहीं आएगा तो 27, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 2 का भाग जाएगा 1, फिर भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे 9 का 9, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर भाग नहीं, फिर 3 की बारी आती है, 3 तिया 9 1, 3 एकम 3 3 हम 27, फिर 3 की बारी आती है 1 1 1, और यहाँ पर कितना है 3 तिया 9, फिर 3 की बारी आती है 1 1 1 1, ठीक है। कितना आ गया अपने पास, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 3 तिया 9 9 ते 27, 32 गुणित 27, 7 दूनी 14 की 4 हासिल की 1, 7 ते 21 21 और 1 22, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 4 का 4 4 2 6 6 2 8 864। अब 864 आया हमारे पास में। अब 10,000 में कौन सी बड़ी से बड़ी घटाई जाए, तो हमारे पास में इन चारों संख्याओं का एलसीएम आ गया, तो क्या घटाई जाए, 10,000 में से हम घटा देते हैं इसको, ठीक है। 10,000 में से घटा जाए 864 को, तो 864 को घटा देंगे। 10 में से 4 गया तो 6, ठीक है। 9 में से 6 गया तो 3, और फिर कितना बचा है मेरे पास में, 9 में से 8 गया तो 1, और 9 का 9, 9136। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर डी किया है 9136 बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। 864 नहीं आएगा, ठीक है। इसने पूछा गया है कि कौन सी संख्या घटाई जाए, कौन सी संख्या घटाई जाए, सी वाला सही है सर सी वाला कहाँ से सही आएगा यार। आई एम चौधरी वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी MR तिवारी वेरी गुड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कमांडो प्रीतम 9136 वेरी गुड। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 180 का 20%,
180 का 20% कितना होगा? 180 का 20% कितना होगा? जल्दी से बताइए। मेरा सही हुआ सबसे पहले, बिल्कुल, वेरी गुड मनोज। करण राठौर डी 36। देखिए यहाँ पे देखते ही बनता है, प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या होगा? 1 0 1 0 1 0, हटा दो नहीं, 36, ऑप्शन नंबर डी। सुभाष सिंह एफ, ऑप्शन नंबर एफ तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, 36, जितिन कमांडोज का 36 आया, बिल्कुल सही। आज विशाल विश्वकर्मा शादी में बिजी है, एंजॉय है शायद से। शाप सिंह डी, पैरागोमिंग गेमिंग 36। कितने कमांडोज मेरे साथ में लाइव हैं? लाइक कितने हैं आज? 30 लाइक और 30 बंदे, ठीक है। वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5 और बी अनुपात सी बराबर 4:7 तो एबीसी का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो ये देखिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे हम। और 4:7, 3 चौक 12, 4 पंजे 20 और 7 पंजे 35। 4 पंजे 20, 12 20 35। चलिए, पंकज चौधरी का आंसर आ चुका है। के बाद में तिवारी जी का आंसर आ चुका है, संदीप का आंसर आ चुका है, ऋतिक का आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रीता और लक्ष्मी का आयु का अनुपात, रीता और लक्ष्मी की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनकी आयु का योग 81 वर्ष है, यदि उनकी आयु का योग 81 वर्ष है, तो बताइए कि 9 वर्ष बाद आयु का अनुपात में क्या होगा? आयु का अनुपात क्या होगा 9 वर्ष बाद? 9 वर्ष बाद पूछा गया है, 9 वर्ष बाद। 9 वर्ष बाद क्या होगा? ठीक है, तो देखिए दोनों की आयु कितनी है? 4 और 5, योग कितना दे रखा है? 81। ठीक है, चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसका। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? एक एक के अलग निकाल के। ठीक है, हम किसकी निकालना है? हमें दोनों की निकालना है, तो दोनों के अलग निकालते। 4/9, 5/9 इंटू कितना है? इनका योग 81, इंटू इनका योग कितना है? 81, 9 9 81, 9 9 81। 9 पंजे कितना आ जाएगा इसका? 45। इसका कितना आ जाएगा? 9 चौक 36। 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद 9 चौक 36, 9 पंजे 45, कितना हो जाएगा? ये 45 अनुपात, और ये 45 और 9। अब क्या करेंगे? इसको काटेंगे, 9 पंजे 45, 9 छंकी 54, 5:6। ठीक है, 5:6। वेरी गुड शुभम, संदीप, करण, साहब, पंडित, संदीप, वेरी गुड। चलिए चलिए, कमांडो प्रीतम, वेरी गुड। बॉबी कश्यप, वेरी गुड, आपका नाम बिल्कुल सही आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 45, रूट के अंदर x + 14 बराबर रूट के अंदर 2601। जल्दी से बताए, रूट के अंदर x + 14 बराबर रूट के अंदर 2601 बराबर। ठीक है, कुछ नहीं दे रखा। चलिए आंसर्स की ओर बढ़ते हैं। क्या कमांडोज के आंसर्स आ चुके हैं शायद से? चलिए 2601 किसका है देखते हैं हम। 31 का गुणा करके देखते हैं किसका है ये। 1 का 1, 3 का 3, कट 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, फिर 1 3 3 6 नहीं आ रहा। ठीक है, ये 40 का 4 चौक 16, 50 का 55 25, 51 का 1 है, ये देखते हैं 51 का 1 1 5 एकम 5 एकम 5 और 5 चाम 25, 1 5 10 हासिल की 1। 2601 किसका है? 51 का। तो यहाँ पर 51 आ गया, और ये √x + 14, तो √x बराबर 51 - 14। तो 51 में से क्या करेंगे हम? 51 में से 14 घटा देंगे। 11 में से 4 गया, 1 वो गया, 3 वो गया, 7, 4 में से 1 गया तो 37, कितना आएगा? 37। और वो हम हटाएंगे यहाँ पर x, तो बराबर क्या हो जाएगा? 37 का वर्ग। तो 37 का वर्ग क्या होता है हम देखते हैं यहाँ पर। 37 का वर्ग, 37 का वर्ग, 7 7 49, 4 7 21, 21 और 4 25, 3 7 21, हासिल की 2, 3 3 9 और 2 11, 9 का 9। ठीक है, और ये 5 और 1 6, 2 1 3,
जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर बी आया है बिल्कुल सही है 1369। एम चौधरी वेरी गुड, जय हिंद। बलवंत प्यारा गेमिंग, मनोज प्यारा, बलवंत, एम चौधरी मस्त बनना, हर्षल गोहिल, करण, मनोज, ऋतिक। क्यों हटा रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि हमें आंसर दे रखा है यहाँ पर, इसलिए आंसर हमें और कुछ दे रखे हैं इसलिए। अगर अंडर रूट नहीं हटाते तो फिर अंडर रूट में आंसर आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। अंडर रूट इसलिए हटाया कि हमारे पास में एक्स की वैल्यू आ जाए। चलिए, जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर बी किया है बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रीजनिंग का पार्ट आपके सामने 3, 6, 18, 72। जल्दी से आंसर कीजिए। 13, 69 बिल्कुल। 3, 6, 18, 72 तो यहां पर क्या आएगा? 3, 6, 18, 72 क्वेश्चन मार्क 21, 60। जल्दी से बताइए क्या आएगा यहाँ पर। तो चलिए करते हैं हम इसको। देखिए यहाँ पर गुणा हुआ 2 का, फिर यहाँ पर 3 का, फिर यहाँ पर 4 का, तो यहाँ पर कितने का होना चाहिए? 5 का। तो 72 पंजे 5 दूनी 10, 1 5 35, 35 360। ठीक है, जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर डी आया है बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विषम चुनिए। जनवरी, जुलाई, मार्च, सितंबर, अलग क्या है इसमें? कमांडो प्रीतम वेरी गुड, चौबे, डी डी डी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से बताइए। बहुत ही सिंपल, जनवरी में भी 31 दिन होते हैं, जुलाई में भी 31, मार्च में भी 31, लेकिन यहाँ पर ये 30 दिन का होता है, तो इसका ऑप्शन आएगा डी। ठीक है सर, मेरा पहले सही हुआ, वेरी गुड। ठीक है, सितंबर बिल्कुल सही आंसर सभी का। जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर डी किया है बिल्कुल सही है। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभ से 7वां अक्षर तथा अंत से 14वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा होगा? तो पहले हम यहाँ पर ABCD बनाते हैं। ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXY और Z, है ना। प्रारंभ से 7वें 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा 7वां। ठीक है, और अंत से 14वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ठीक बीच में कौन सा है इनके बीच में? तो देखिए इधर से भी आएगा 1 2 3, इधर से 1 2 3, क्या आ रहा है? जे। क्या आ रहा है? जे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सी, जे। जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, कमांडो प्रीतम वेरी गुड, प्यारा गेमिंग जे, बलवंत सिंह राठौर सी, MR तिवारी जे, संदीप बलवंत, IM चौधरी ऋतिक साहेब, कमांडो प्रीतम, संदीप चौबे वेरी गुड, जय हिंद, ऋतिक दुबे वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, जिस प्रकार PRT का संबंध KMO से है, PRT का संबंध KMO से है, तो JLN का क्या आएगा? JLN का देखिए K के बाद में कितना का गैपिंग आ रहा है यहाँ पर, है ना। K के बीच में यहाँ पे कितने का गैपिंग आ रहा है देखते हैं। KLMNO और फिर क्या आ रहा है? P। फिर इसके बीच में गैपिंग देखते हैं हम। ठीक है, MNOPQ 4 का, यहाँ पर भी 4 का, यहाँ पर भी 4 का। अब यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे कितने OPQRS। ठीक है, और T यहाँ पर भी 4 का आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी 4 का आ रहा है, तो यहाँ पर भी 4 का होना चाहिए जे के पहले। अब ABCD लेते हैं हम यहाँ पर ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, है ना। तो जे के पहले कहाँ रहा है ये हमारा जे? जे के कितने 4 छोड़ के 1 2 3 4, क्या आएगा? ई। फिर एल के 4 छोड़ के, एल को 4 1 2 3 4 जी, फिर क्या आएगा? जी। फिर एन को 4 छोड़ के, एन को 4 छोड़ के क्या आना चाहिए? एन 1 2 3 4, क्या आना चाहिए? आई। EGI, जिन कमांडोज का EGI ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी EGI आया है बिल्कुल सही है। ठीक है, जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर बी EGI आया है बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे सेशन का।
हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और सेशन को फिनिश होने से पहले ठीक है, सेशन को लाइक करना ना भूले, ठीक है, सेशन को लाइक करना ना भूले, ठीक है। जितने भी कमांडोज मेरे साथ में जुड़े हैं वो सभी लाइक्स कंटिन्यू क्लास को करें, ठीक है, उसके बाद में फिनिश करें। यदि नीले का अर्थ गुलाबी, गुलाबी का अर्थ हरा, हरे का अर्थ पीला, पीले का अर्थ लाल और लाल का अर्थ श्वेत, तो हल्दी का रंग कैसा होगा? हल्दी का रंग होता है पीला, ठीक है, हल्दी का रंग होता है पीला और पीले का अर्थ है लाल, तो हल्दी का रंग होगा लाल, हल्दी का रंग होगा लाल, ठीक है, हल्दी का रंग होगा लाल, हल्दी का रंग होगा लाल। चलिए कमांडो बता रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 26 कुछ बोल रहे थे मुझे, क्वेश्चन नंबर 26 पे ले जाया जाए। क्वेश्चन नंबर 26, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कमांडोज, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सर सबसे पहले मेरा हुआ है कमांडो प्रीतम। चलिए बताए इसका आंसर क्या था? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हर्षद गोहली बी बता रहे हैं, थियोफ्रस्टस। पहले इसका आंसर बताइए, उसके बाद गुड नाइट होगा सभी का। एमआर तिवारी बी बता रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन किसका था? कोई कमांडो से ये क्वेश्चन पूछ रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन पूछ रहा था। ठीक है, इसका आंसर सही आएगा, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका, ठीक है। अरस्तु को क्या, अरस्तु को तो जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही रहेगा। जिस कमांडोज को डाउट था, ठीक है, वो सही हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम सेशन को फिनिश करने की ओर, ठीक है, टाइम हो चुका है हमारा। तो सभी कमांडोज लाइन तोड़ पोजीशन के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। सभी कमांडोज लाइक नहीं किया हो तो सेशन को लाइक भी कर लीजिए, ठीक है। और सभी के लिए एक ही उद्देश्य के साथ में, मेरा एक ही लक्ष्य और एक ही उद्देश्य के साथ में फिर मिलूंगा मैं मॉर्निंग में आपके साथ। सभी मेरे साथ में जुड़े रहिएगा और क्लास को कंटिन्यू ऐसे ही करते रहिएगा और अपना भविष्य का निर्माण करते रहिए, ठीक है। सभी लाइन तोड़ पोजीशन के लिए रेडी हो जाए, लाइन तोड़ पोजीशन अप।